सिद्धि के लिए आत्म सिद्धि शास्त्र में आत्मार्थी के लक्षणों पर चर्चा चल रही है। प्रत्यक्ष सद्गुरु योग में गणे परम उपकार त्रणय योग एकत्व थी वर्ते आज्ञा था। कैसे यदि प्रत्यक्ष सद्गुरु मिल जाए तो परम उपकार मानता है अपना, उनका परम उपकार मानता है, अपना परम सौभाग्य मानता है। और यदि ऐसे सद्गुरु उसे सन्मार्ग आत्मार्थ मोक्षार्थ को साधने का उपाय बताते हैं तो उसमें तन से मन से तीनों योगों से, मन वचन काया, इन तीनों योगों से उनको स्वीकार करके उसी अनुसार आत्मार्थ में जुट जाता है। ऐसा वह शिष्य होता है। आगे इसी को पुष्ट करने के लिए कहा जो वह मार्ग बताते हैं वो कौन सा है, तो कहा एक ही मार्ग है, एक हो य तृण कालमा परमार्थनो पंथ प्रेरे ते परमार्थ ने ते व्यवहार समंत। परमार्थ का, आत्मार्थ का, मोक्षार्थ का, आत्म कल्याण के लिए, आत्म परिष्कार के लिए एक ही मार्ग हो सकता है, भिन्न भिन्न मार्ग नहीं है। ज्ञान अलग हो, दर्शन अलग हो, चारित्र अलग हो, एक एक से मुक्ति नहीं कहिए। ज्ञान दर्शन चारित्र की एकता या ज्ञान दर्शन चारित्र तप, इन चारों की एकता को मोक्ष मार्ग कहा है। और जिस परमार्थ से सत्यतः निश्चयतः उस शुद्ध आत्मा का निश्चय हुआ है, उस शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने के लिए जो व्यवहार मार्ग बताते हैं, यदि हे आत्मन तुम निराकुल स्वभावी हो तो आकुलता व्याकुलता कैसे मिटे, तुम शुद्ध चैतन्य स्वरूपी हो तो निरंतर जो अशुद्धता विकार आ रहे हैं वे कैसे मिटे, निर्विकार शुद्ध स्वरूप कैसे प्रकट हो। यदि निरंतर संकल्प विकल्प हो रहे हैं, मैं तो निर्विकल्प समाधि में निरंतर रहने वाला शुद्ध आत्मा, तो फिर वे संकल्प विकल्प कैसे मिटे। निरंतर में जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण का दुख पा रहा हूं तो वह जन्म मरण का दुख कैसे मिटे, जिसमें ऐसा उपाय बताया जाता है। जो उपाय है वह व्यवहार सम्यक व्यवहार है। और यदि वह व्यवहार आत्मार्थ को प्रकट करता है, परमार्थ को सिद्ध करता है, परम अर्थ मेरा आत्मार्थ सिद्ध हो जाता है, तो वह व्यवहार, तो वह बाह्य में जो जो क्रियानुष्ठान, जो जो तपानुष्ठान, जो जो ज्ञानानुष्ठान, जो जो भी कर रहे हैं वह सार्थक है, अन्यथा नहीं। ऐसा मोक्ष का, परमार्थ का मार्ग बता करके फिर कहते हैं एम विचारी अंतरे शोधे सद्गुरु योग, काम एक आत्मार्थनु बीजो नहीं मन रो। एम विचारी यानी पूर्व की इन दो गाथाओं से संबंध जोड़ना पड़ेगा। ऐसा विचार करके कि प्रत्यक्ष सद्गुरु मिले तो क्या लाभ होता है, परम उपकार ऐसे वे मिल जाएं तो मेरा परम कल्याण हो जाए, ऐसा। और वे क्या बताते हैं कि परमार्थ में शुद्ध स्वरूप बताते हैं, शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने के लिए उपाय बताते हैं, ऐसा मोक्ष का मार्ग बताते हैं। इसलिए ऐसे प्रत्यक्ष सद्गुरु, ऐसे सद्गुरु की खोज करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ एवं विचारी अंतरे, अंतरे ने अंतरतम में, अंतःकरण से आत्मा में ऐसा पक्का विनिश्चय करे कि मुझे ऐसे सद्गुरु की खोज करनी। ये सद्गुरु की खोज, सद्गुरु तो पग पग पर मिलते हैं। यदि भगवान महावीर के वर्तमान के सारे संप्रदायों के 10,000 के आसपास भी साधु साध्वी हों तो आपको तो डगर डगर सद्गुरु मिल रहे हैं। फिर यहाँ क्यों कहा कि शोधे सद्गुरु योग, इसलिए कहा
कि वस्तुतः सद्गुरु हैं कि नहीं हैं, पहचान करने के लिए खोजे, वह ऐसा पाता है कि वस्तुतः ये आत्मज्ञानी हैं, ये रत्नत्रय के आराधक हैं, ये वस्तुतः उस मार्ग को जान करके, देख करके, उस आत्मार्थ को सिद्ध करने के लिए उस मार्ग को अधिकांशतः पार कर चुके हैं और एकमात्र लक्ष्य उधर ही है। ऐसे सद्गुरु की खोज करे। आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंद में 5.3 में एक सूत्र दिया है, सर्व आरंभ परिग्रह का परित्याग करने वाले संयमी। फिर कहा वह कोई भी ऐसा आरंभ समारंभ प्रशंसा के लिए, मान कषाय के पोषण के लिए, यश कीर्ति के लिए ना करे और इस संसार समुद्र को, चतुर्गति संसार समुद्र को पार करने के लिए एकमात्र मोक्ष का लक्ष्य करके ही साधना में रत हो, ऐसा उसमें और मार्गदर्शन दिया है कि सद्गुरु निरंतर कहाँ लक्ष्य रखते, एकमात्र मोक्ष, और उसके बीच में यदि कोई भी प्रतिकूलताएं, बाधाएं आती हैं तो फिर शब्द दिए हैं उनको तेजी से पार करें। तेजी से पार करें ना, उसमें प्रमाद में न चला जाए कि मेरा सहन संस्थान ऐसा नहीं है, बाहर में बहुत प्रतिकूलताएं हैं, आरा पांचवा है, ऐसे नहीं मिलते हैं, विपरीतताएं बहुत मिलती हैं, कष्ट उपसर्ग बहुत हैं, शरीर में रोग बहुत हैं, ये सारी प्रतिकूलता में जिस समय ऐसी प्रतिकूलताएं मिलती हैं उस समय कहा कि उनको तेजी से पार करें। तेजी से पार करें, कैसे पार करें कि उन प्रतिकूलताओं को प्रतिकूलता माने ही नहीं, क्योंकि जो आने वाली अनुकूलता या प्रतिकूलता है वह तो पूर्व कर्म के उदय से आती है, दूसरी अपेक्षा से कि उसने तो प्रतिकूलता स्वयं मोल ली है, और उसके बाद में यदि वो प्रतिकूलता, कष्ट, उपसर्ग, यदि किसी प्रकार का परिचय आता है तो क्या ओहो, परिचय से यदि परास्त होता है, घबराता है, तो कहा वह साधुता नहीं है। यदि इस प्रकार का परिचय आ रहा है, उपसर्ग आ रहा है, कष्ट आ रहा है, शरीर में रोग आ रहा है, बाह्य में प्रतिकूलताएं, बाधाएं आ रही हैं, आरा इस प्रकार का हो गया है, पांचवें आरे में इस प्रकार की कई समस्याएं आ गई हैं, कैसे साधना करूं? यदि मैं ऐसा बहाना करता हूं तो कहा हे संयमी, प्रतिकूलताओं को तेजी से पार कर, तेजी से पार कर। यहाँ उत्तराधि सूत्र के 10वें अध्ययन में भगवान महावीर ने इंद्रभूति को इस प्रकार का बोध दिया है, ऐसा भी कहा जाता है। 10वां अध्ययन पूरा 36 बार महावीर कहते हैं प्रमाद मत कर, तो उसमें एक गाथा ये अल्पकाल की आयु और जीवन बहु विघ्नों का है घर, कर दूर पुराकृत कर्म धूलि, गौतम प्रमाद क्षण का मत कर। यह अल्पकाल की आयु, अल्पकाल यानी अपेक्षा से 3 पल्योपम मनुष्य की आयु कही जाती है। वर्तमान की अवसर्पिणी में भी माता मरुदेवी की आयु 1 करोड़ पूर्व की और भगवान ऋषभ देव की आयु 84 लाख पूर्व की, तो 3 पल्योपम 1 करोड़ पूर्व 84 लाख पूर्व की तुलना में 5वें आरे में अधिकतम आयु कही 130 वर्ष या 100 वर्ष से कुछ अधिक, 200 वर्ष से कम। इस अपेक्षा से, दूसरी अपेक्षा से कि जहाँ देवों की आयु 10,000 न्यूनतम, 33 साग्रोपम अधिकतम, नारकी की आयु 10,000 न्यूनतम, 33 साग्रोपम अधिकतम, उस तुलना में आयु कितनी सी है तो कहा अल्पकाल की आयु। और वह अल्पकाल की आयु भी मुझे पता नहीं है कि कितनी है, तो कहा न जाने कब वह आयु पूरी हो जाएगी, इस कारण से कहा अल्पकाल की आयु। हे संयमी, हे साधक, यह अल्पकाल की आयु और जीवन बहु विघ्नों का है घर।
कि फिर इस संयमी जीवन में, इस मनुष्य जीवन में निरंतर बाधाएं आती हैं। यदि संयमी के संदर्भ से कहें तो वैसा, यदि आपके संदर्भ से कहें तो आपकी बाधाएं हैं कि नहीं है। न जाने कितनी ग्रस्त में रहते हुए प्रतिकूलताएं, बाधाएं, पग पग पर कितनी ही समस्याएं, विपत्ताएं खड़ी हो जाती हैं। ये बाधाएं हैं, मैं कैसे साधना करूं? तो कहा ये बाधाएं भी रहेंगी और साधना भी करनी है। दृष्टांत देने के लिए कहते हैं, कहीं रहट चल रहा था, पानी मारवाड़ में इस प्रकार से रहट से पानी निकाला जाता है, तो कहते हैं वह गोल चक्कर बैल घूमता जाता है और छोटी सी मटकियां उसमें झालर रूप में लगी रहती हैं, निरंतर गोलाकार रूप से चलती रहती हैं। जब वह पानी बाहर आता है, कुंडी में भरा जाता है, घुड़सवार ने अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए वहां जाके खड़ा किया और जैसे वह पानी पीने लगता है, एक आध घूंट पीता है और फिर वह रहट की आवाज आती है, खट खट, और एकदम से चमक जाता है। फिर एक आध घूंट लेता है और फिर वह खट खट की आवाज आती है, फिर चमक जाता है। वो घुड़सवार क्या कहता है, ये खटखट भी चलती रहेगी और पानी भी पीना हो तो पी ले, ये खटखट तो रुकने वाली। इसके लिए कहा आपकी खटखट रुकती है क्या कहीं? अरे खटखट कहो चाहे खटपट कहो, रुकती है क्या? ये खटपट तो निरंतर चलती रहेगी, खटखट तो निरंतर चलती रहेगी। ये हे संयमी, ये बाधाएं, प्रतिकूलताएं, कष्ट, उपसर्ग, परिश्रम निरंतर आते रहेंगे, ये कोई रुकने वाले नहीं है। प्रथमतः तो कहा जाता है कि हे संयमी, तुमने स्वयं ने ही इस प्रकार की प्रतिकूलता मोल ली है और अब क्यों घबराते हो इस अपेक्षा से, दूसरी अपेक्षा से कि वस्तुतः पांचवें आरे में इस प्रकार की समस्याएं बढ़ती जाती है क्योंकि ये दुखम आ रहा है, दुख अधिक है, सुख न्यून है। तो यहाँ ये दुखम एक अपेक्षा से कहा जाता है कि सांसारिक, ऐहिक, भौतिक, ऐन्द्रिक सुख इस आरे में कम होते हैं। दूसरी अपेक्षा से महादुख यह कि साक्षात तीर्थंकर परमात्मा विद्यमान नहीं है। यदि कोई भी तत्व संबंधी, आत्मा संबंधी जिज्ञासा मुझे शांत करनी हो तो मैं ऐसे साक्षात सर्वज्ञ से पूछ नहीं सकता, विद्यमान नहीं है। फिर ऐसे लब्धिधारी साधु, वे भी वर्तमान में मन परे ज्ञानी ऐसे लब्धिधारी साधु हो तो वे तीर्थंकर परमात्मा, विरहमान परमात्मा से एक आहारक शरीर बना करके समाधान ले लें तो वह भी मेरी शक्ति वर्तमान आरे में नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि अभी मेरे लिए इतनी प्रतिकूलता है और यदि मैं शोधूं, क्या शोधूं कि ऐसे सद्गुरु प्रत्यक्षतः मुझे मिल जाएं तो कि वह खोजने की शक्ति मुझ में नहीं है, वह जांचने की, परीक्षण करने की मुझ में शक्ति नहीं है। या तो ऐसे सद्गुरु है नहीं, गिनती के हों, या मैं पहचानता नहीं हूं, मेरी ऐसी परीक्षण की क्षमता नहीं है। इस कारण से कहते हैं कि वर्तमान का आरा यह दुखम आरा है। और इस अपेक्षा से कहा कि यह अल्पकाल की आयु और जीवन बहु विघ्नों का है घर, कर दूर पुराकृत कर्म धूली। ऐसा होते हुए भी कर्म धूली तो दूर करने का आत्म पुरुषार्थ सतत करना है। यहाँ आगम में भगवान महावीर की देशना कही जाती है कि सतत पुरुषार्थ करना है। पुराकृत कर्म का क्या अर्थ है कि जो मैंने इस प्रकार के कर्मों का उपार्जन कर रखा है वो कितने विषम है, कितने भयंकर हैं। ऐसे कर्मों का जो मैंने उपार्जन कर रखा है तो उसमें पुरुषार्थ कितना लगेगा कि यदि तीव्र कर्म का बंद किया हुआ है तो तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा और मैं पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा हूँ। यदि आपको कभी ऐसा लगता हो और ये पुरुषार्थ मेरा आत्मा में नहीं हो रहा है, पर पदार्थ में, संसार में, चतुर्गति में भटकने का पुरुषार्थ, कुपुरुषार्थ क्यों कर रहा हूँ, अंदर में निरंतर इसका विचार आता हो, पछतावा होता हो कि अरे क्यों नहीं आत्मा का पुरुषार्थ कर रहा हूँ, तो समझो फिर भी एक शुभ लक्षण है। परंतु यदि भान ही नहीं आता है
क्या करें, ये तो संसार का कार्य तो करना पड़ेगा, ये तो करते ही हैं, तो इसके बिना तो काम नहीं चलता है, ये बहाने करते रहे तो 5 प्यारे का दुष्फल आपके पास तैयार हो गया है। इसलिए कहते हैं कि यदि इस प्रकार की विपरीतताएं हैं तब भी पुरुषार्थ तो मुझे भरपूर करना है, क्योंकि मैं दुर्भागी जीव ऐसा कि मुझे ऐसा काल मिला है कि जिसमें सद्गुरु का योग नहीं मिलता है। तो कहा सद्गुरु की खोज कर, और सद्गुरु के लक्षण दिए हुए, उसके पहले लक्षण जितने दिए थे सारे लक्षण, और उसमें एक आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंद में 5:3 में एक सूत्र दिया हुआ है 161, और उसमें आया है जो तुम सम्यक को देखते हो, सम्यक्त्व को देखते हो, वह मुनित्व को देखते हो, जो मुनित्व को देखते हो वह सम्यक्त्व को देखते हो। क्या अर्थ निकला? यदि सम्यक स्वरूप को प्राप्त है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, तो सम्यक मुनि है, मुनित्व है, सद्गुरु है। और सम्यक्त्व ना हो तो देव गुरु धर्म में हमारी श्रद्धा है। देखो भाई 5 महाव्रत पाल रहा हूं, और अब सम्यक्त्व यह तो अंतर की बात है, केवली जाने, कौन जाने? राजप्रश्नी सूत्र में राजा परदेशी अब सूर्यादेव का भव है, और वे भगवान महावीर के समोच्चरण में जाकर अपने रिद्धि सिद्धि का प्रदर्शन करने के बाद भगवान से पूछते हैं, भगवान मैं चरम शरीरी हूँ कि अचरम शरीरी हूँ, कि मैं भव्य हूँ कि मैं अभव्य हूँ, मैं सम्यक्त्व हूँ कि मिथ्यात्व हूँ आदि। इसका अर्थ है कि उन्हें भी यह पता नहीं था कि मैं सम्यक्त्वी हूँ कि नहीं हूँ, मैं चरम शरीर हूँ कि अचरम शरीरी हूँ। चरम शरीर यानी यहाँ थोड़ा सा अर्थ भिन्न है। चरम शरीर का अर्थ तो होता है कि उसी भाव में उस अंतिम शरीर से वो मुक्त होने वाला होता है, उसको कहते हैं चरम शरीर। और वहाँ उत्तर आया है कि तुम अचरम शरीरी नहीं हो, तुम चरम शरीरी हो। वहाँ संदर्भ चरम शरीरी किस अपेक्षा से मानना कि एक भाव करके ही तुम मुक्त होने वाले हो, एक अर्थ तो वहाँ निकला। फिर दूसरा का तुम अभव्य नहीं भव्य हो। फिर एक और स्पष्टता पूछा था कि भगवान मैं सम्यक्त्वी हूँ कि नहीं हूँ, भाई मिथ्यात्वी हूँ। तो भगवान ने कहा तुम सम्यक्त्वी हो। इसका अर्थ है कि जिस समय केशी कुमार श्रवण के समक्ष आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान करते हुए जो वार्ता हुई थी, और उस आगम में आया हुआ है कि उससे उन्हें पक्का विनिश्चय हुआ था, अवधारणा पक्की हो गई थी, आत्मा का दर्शन शरीर से पूर्णतः भिन्न हो गया था। ऐसी सम्यक्त प्राप्त करने के बाद उन्होंने व्रत ग्रहण किए थे, पौषध की आराधना करते हुए ऐसी कर्म की निर्जरा कर ली थी कि एक सूर्यादेव का भाव करके वे मुक्त होने वाले हैं। यदि ऐसी सम्यक्त उन्हें प्राप्त थी तो फिर क्यों पूछा? इसका अर्थ है कि सम्यक्त्व यदि प्राप्त भी हो जाए तो हमें अनुभव में नहीं आता है। क्या यह सत्य है? सिद्धांत सही है? यदि मुझे आप पूछें कि आपको सम्यक्त्व हुई कि नहीं हुई, और मैं कहूं कि भाई ये तो केवली जाने, क्यों? क्योंकि सूर्यादेव ने भी पूछा केवली से, तो मैं भी यदि केवली का योग होगा तो पूछ लूंगा, मुझे तो पता नहीं। सही है? प्रधान जी से पूछते हैं। प्रधान जी जिस समय यहाँ चातुर्मास करवाया था उस समय आपने क्या समझ करके करवाया था? मिथ्यात्वी है ऐसा समझ करके कराया था क्या? मिथ्यात्वी पाठ पर बैठा जा सकता है क्या? बिठाया जा सकता है क्या? यदि मैं कहूं कि मुझे ही पता नहीं है कि सम्यक्त हुई कि नहीं हुई, ऐसा मेरा कथन असत्य ठहरेगा। क्यों? क्योंकि सम्यक्त के बिना यदि चारित्र है तो वह कुचारित्र है, मात्र द्रव्य चारित्र है, वह आत्मज्ञानी नहीं है, और आत्मज्ञानी नहीं है तो आत्मचारित्र नहीं होता है। और तीनों की एकता के बिना वह
रत्नत्रय का आराधक नहीं कहलाता है, संयमी नहीं कहलाता है, सद्गुरु की परिभाषा में नहीं आता है। इसलिए यहाँ सम्यक्त्व यह आत्मा का शुद्ध स्वभाव का ज्ञान और भान होना, ऐसा कहा जाता है। यदि आपको अशुद्धि का भान है, निरंतर आकुलता व्याकुलता का भान है, यदि आपको रागादि विकार का भाव अनुमान में आभास हो रहा है, यदि क्रोध आया है तो आपको स्वयं को अनुभव आता है। अशांति तनाव आपके अनुभव में आते हैं क्या? यदि क्रोध का अनुभव आता है, अशुद्ध भावों का अनुभव आता है, शुभाशुभ भाव का अनुभव आता है, तो क्या इन सबसे परे शुद्ध भाव का अनुभव नहीं आ सकता है? जिस समय इन सबसे परे होता हूं, उस समय मैं शुद्ध आत्मा का अनुभव करने वाला ऐसा हूं, ऐसा जिस समय अंदर में पक्का होता है, अनुभव सिद्ध कहा जा सकता है कि मैं सम्यक्त्वी हूं। यहां फिर राजप्रश्नी सूत्र में सूर्यादेव ने क्यों पूछ लिया? यद्यपि उन्हें तो पता है, परंतु फिर भी यदि साक्षात तीर्थंकर विराजे हुए हैं तो उस पर पक्की मुहर लगाने के लिए पूछ लिया होगा। वस्तुतः सम्यक्त्व और मिथ्यात्व आत्मा का स्वयं का ही भाव है, मिथ्या भाव है। शरीर आदि मैं हूं, शरीर मैं हूं, परिजन आदि मैं हूं, धन वैभव मैं हूं, पांच इंद्रियों के भोगों में मजा आता है। यदि ऐसा अंदर में भाव है तो क्या अपने अनुभव में ये नहीं मारा है कि ऐसा मेरा भाव हो रहा है? यदि ऐसा भाव हो रहा है, परिवार का कार्य करना कर्तव्य है, धर्म है, उत्तरदायित्व, ऐसा अंदर में भाव हो रहा है, मानो कि यह भाव मिथ्या भाव है, यह मिथ्यात्व है, यह दर्शन मोहनी कर्म का उदय है, अभी सम्यक्त्व नहीं हुई है। और यदि इसके स्थान पर विलोम किसको कहेंगे कि यदि ऐसा भाव नहीं आ रहा है, कौन सा भाव नहीं आ रहा है कि अब मुझे इस प्रकार का भाव नहीं आता है कि ये सारे कार्य करना आवश्यक हैं, ये सारे कार्य गौण हैं, महत्वहीन हैं, निरर्थक हैं, कर्म का आश्रय बंद कराने वाले हैं, भार झोंकना है, भार ढोना है, ऐसा मैं क्यों करूं? यदि ऐसा अंदर में भाव आ रहा है तो मानो कि मिथ्यात्व चला गया है और सम्यक्त्व आ गया। पर यह अपने अंतःकरण से ही तय करना पड़ेगा, बाहर में दिखाने से नहीं होगा, शब्द से भी नहीं होगा। गाथा में कहा गया है, एम विचारी अंतरे शोधे सद्गुरु योग, कि ऐसा अंतस्थल से विचारणा करके फिर वह ऐसे सद्गुरु की खोज करे, ऐसे यानी जो पूर्व में लक्षण दिए हैं, ऐसे सद्गुरु की खोज करे और खोज करके फिर उनको तीनों योगों से समर्पित हो जाए, मन वचन काया, तीनों योगों से उनकी आज्ञा के अनुसार ही साधना में निरंतर अनुरक्त हो जाए। अब निरंतर अनुरक्त हो जाए, फिर इंद्रिय विषयों में रक्त कौन होगा? फिर इंद्रिय विषयों का मजा कैसे लेंगे? महाराज की बात सुनना ही नहीं। क्यों नहीं सुनना? बता दो कारण। बहुत सारे ऐसे नवयुवक नवयुवतियां भी हो सकते हैं, आप में से भी कुछ ऐसे हो सकते हैं, आपके संगी साथी परिजन, महाराज की बात सुनना ही नहीं। महाराज जब देखो जब प्रवचन में कहते हैं, अरे इतना अमूल्य मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है, आर्य क्षेत्र में जन्मे हो, आर्य कुल में आए हो, सर्व के सर्वदर्शी तीर्थंकर महावीर की ऐसी वीतराग अमृत वचन सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला है, और इसको इस प्रकार से पांच इंद्रियों के भोगों में क्यों लगा रहे हो? ये क्यों परिवार में मरे खपे जले जा रहे हो? क्यों धनार्जन में इसी प्रकार की तृष्णा में मरे जा रहे हो? हमें तो पांच इंद्रियों का भोगों का मजा आ रहा है। महाराज बार बार कहते हैं, भोगों में क्यों पड़े हुए? हमें भोगों का मजा आ रहा है, हमें भोग छोड़ना नहीं, तो बात सुनना ही नहीं, क्योंकि सुन लेंगे तो भोग छूट जाएंगे। और आपको भोग छोड़ना है क्या? भोग छोड़ना है क्या? भोग की आसक्ति तोड़ना है क्या? भोगों में रस छूट जाना चाहिए क्या?
यदि ऐसा अंदर में लगता है कि भोग रोग है, और यदि रोग विषम हो तो फिर एकाध खुराक से, एक दिन की खुराक से ठीक हो जाता है क्या? फिर मेरे लिए क्यों कहते हो कि प्रतिदिन ऐसा कह देते हैं? आपको यदि चिकित्सक कहे कि इतने दिन तक, ये 6 महीने तक, 1 वर्ष तक इस प्रकार का तुम्हारा रोग बहुत विषम है, इसलिए 1 वर्ष तक इस प्रकार की औषधि लेना, यदि मैं 5 महीने तक निरंतर यही कहता रहूं तो आपका रोग इतना भयंकर है कि वो काम रोग कहो कि काम भोगों का रोग कहो, इतना चिक्कट जमा हुआ है कि वह नहीं उतर रहा है, तो फिर रोज आ जाता हो तो आ जाता होगा, रोज देनी पड़ेगी खुराक। इसलिए मुझे वह रोग मालूम ही नहीं पड़ रहा है। आजकल बहुत सारे ऐसे रोगी होते हैं कि उनको पता ही नहीं कि ये रोग है। ये काम भोग रोग हैं, ये कर्म का आश्रय बंद कराते हैं, यह ज्ञात ही नहीं है, जानना भी नहीं है, क्योंकि जान लेंगे तो फिर छोड़ने पड़ेंगे और मुझे छोड़ना नहीं। इसलिए यहाँ गाथा में कहा, एम विचारी अंतरे शोधे सदगुरु योग, काम एक आत्मार्थ नो बीजो नहीं मन रो। अब फिर काम कौन सा होगा? अब किस काम में लगेंगे? कौन सा कार्य लेना पड़ेगा हाथ में? आत्मार्थ। तो महाराज फिर ये शरीरार्थ छोड़ दें क्या? फिर शरीर का कार्य करें नहीं करें? महाराज हमको तो कोई ऐसा उपाय बताओ कि आत्मार्थ भी सज जाए और संसार भी सज जाए। आपको कैसा उपाय चाहिए? प्रथमतः तो आत्मार्थ तो साधना ही नहीं है। कल मुझे 12 से 1 के बीच में एक बहन कह रही थी, महाराज हमारे साथी बहनें कहती हैं, हमारे ऋषभदेव तीर्थंकर परमात्मा के यहाँ जाकर के या पार्श्वनाथ परमात्मा के यहाँ जाकर के यदि हम इस प्रकार की 48 श्लोक बोल करके, 25 श्लोक संस्कृत के बोल करके हम यदि इनकी इतनी स्तुति करें, और चलो आपके महाराज के यहाँ पर भी आकर के हम 3 बार त्रिकुटों के पाठ से वंदन भी करें और उनका वचन भी सुने, परंतु वे क्या देते हैं? देखो हम शिव मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर हमको यदि लड़का चाहिए तो लड़का मिल जाता है। हनुमान मंदिर में जाएंगे तो वो मनसा पूर्ति हनुमान है, वहाँ जाकर के हमको ये रिद्धि सिद्धि मिल जाती है, धन मिल जाता है। यदि वहाँ ऐसा सब मिल जाएगा तो वहाँ जाए कि आप यहाँ आए? देखो कितनी विचित्र समस्या है। क्या चाहिए आपको? आत्मार्थ चाहिए क्या? चाहिए ही नहीं। यदि आत्मार्थ चाहिए तो फिर सदगुरु की खोज करके सदगुरु को समर्पित हो जाओ, क्योंकि सदगुरु तो मात्र आत्मार्थ के लिए ही बैठे हुए हैं। अभी क्या कहा था आचारांग सूत्र में? एकमात्र मोक्ष का लक्ष्य रख करके तेजी से उसी तरफ दौड़ता है, बीच में कोई प्रतिकूलताएं बाधाएं आती हैं तो भी उनको पार कर जाता है। कभी आपने बाधा दौड़ में भाग लिया था? बहनों का पता नहीं, मुझे भाइयों को पूछता हूँ, बाधा दौड़ में भाग लिया था क्या? लिया था? प्रधान जी ने लिया होगा। बाधा दौड़ यानी एक ऐसी दौड़ भी कराई जाती है कि जिसमें बीच बीच में बहुत बाधाएं आती है, और फिर उसमें देखा जाता है कि इतनी बाधाएं आती हुई भी उनको उलांघते हुए, उल्लंघन करते हुए कैसे तेजी से वो सबसे आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर मुझे तो बाधा दौड़ में आगे निकलना है। बाधाएं भी आएंगी, प्रतिकूलताएं भी आएंगी, विपरीतताएं भी आएंगी, कष्ट परिश्रम उपसर्ग भी आएंगे। आप कहते हो महाराज आपके तो 22 ही परिचय हैं और हमारे तो सैकड़ों परिचय हैं। तो मैंने कहा यदि आपके सैकड़ों परिचय है तो आप तो वज्र जैसी छाती के हो कि इतने परिचय सहन करके भी वहीं डटे बैठे हो। यदि इस प्रकार के आपके कष्ट हैं तब भी कहा आत्मार्थ तो साधना ही है, बाह्य की साधना मुझे नहीं करना। अब संसार का कार्य करके चतुर्गति संसार बढ़ाने का लक्ष्य है क्या? संसार तो चलाना पड़ेगा महाराज, संसार तो, घर तो, गृहस्थी तो चलानी पड़ेगी। सही है ना? गृहस्थी के कार्य को क्या माना? उपादेय माना कि हे माना?
तो बोले मान्यता तो बता दो। हुआ नहीं वो बात अलग है, माना क्या है। यदि माना है कि यह छोड़ने योग्य है, यह हेय है, निकृष्ट है, अवांछनीय, अनाचरणीय है, अकरणीय है, ये करने योग्य नहीं है, मात्र आत्मार्थ यही उपादेय है, यही करने योग्य है, यही एकमात्र लक्ष्य है। यदि यही एकमात्र लक्ष्य है, ऐसा तय कर लिया हो तो चाहे उसके लिए समय न्यून से न्यूनतम 1 घंटा ही हो, बाकी चाहे 23 घंटे भी उसमें लग रहे हो, तब भी वह 1 घंटा उस 23 घंटे को सुधार देगा। परंतु यदि लक्ष्य निश्चित किया है तो कहा जाता है कि आत्मार्थ का लक्ष्य तो है नहीं, और ऊसक हर का पाठ करता हूं सामायिक करके। मैंने कहा भी ऊसक घर क्यों करते हो? उसमें आया है महाराज इस प्रकार के कोई कष्ट उपसर्ग बाधाएं आ जाए, रोग शोक दुख दारिद्र आ जाए, तो मुझे कहा था अमुक ने, अब अमुक में मैं ये नहीं कहता हूं कि अमुक साधु है, अमुक ने कहा था, वो अमुक ने कहा था कि ऊसक घर का पाठ प्रतिदिन कर लिया करना। तो फिर किसका पाठ करते हैं सामायिक करके? अरे उपसर्ग आ जाए तो उनका हरण करने वाले कौन? भगवान पार्थनाथ, इसी के लिए बैठे हैं वो। जिन जिन पर संकट आ जाए वो संकट मोचन हनुमान की जगह संकट मोचन पार्थनाथ। क्या हमारे देव इसी प्रकार के हैं? क्या अपेक्षा करते हो, क्या आशा रखते हो उनसे? ये बाह्य की, संसार की, वस्तुतः सांसारिक लक्ष्यों के लिए ये पंच परमेष्टि या उनमें से कोई नहीं है, कोई भी नहीं। पंच परमेष्टि सर्वांग में कहें, सर्वांश में कहें कि पांचों परमेष्टि को मिला करके भी गिन लो, तब भी ये नवकार यह लौकिक कार्य करवाने के लिए नहीं है, यह पारलौकिक कार्य ही करवा सकता है, दूसरा करवा ही नहीं सकता है। आपने तो दोनों मान रखे हैं। वस्तुतः लौकिक मंगल तो ये लौकिक कार्य को छोड़ करके अलौकिक हो गए हैं। ये पंच परमेष्टि क्या है? अलौकिक आत्मा, शुद्ध आत्मा, 2 परम शुद्ध और 3 उस शुद्धता को प्रकट करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करने वाले, और अधिकांश में वह शुद्धता प्रकट कर ली है। इसलिए कहा जाता है ये पांचों तो लौकिक के स्थान पर पारलौकिक अलौकिक उस आत्मिक आनंद में विहरण करने वाले। अब आपको वह अलौकिक आनंद चाहिए कि लौकिक सुख चाहिए? यदि लौकिक सुख चाहिए तो फिर भटकते रहो। लौकिक सुख चाहिए तो, क्योंकि लौकिक सुख चाहिए तो फिर ऐसे उपाय भी ढूंढने पड़ेंगे कि ऐसा कोई कार्य करो कि जिससे मुझे इच्छा करते से ही पूरी हो जाए। वो कब होती है? जोर से बोल दो ना, देवगति में। तो फिर क्या उपाय करना पड़ेगा? देवगति का उपाय होगा कि संयम और तप की आराधना। अब संयम और तप देवगति के लिए भरे पड़े हमारे आगम कि संयम और तप से महर्दिक देव बना जाता है। मैंने कहा मुझे तो महर्दिक देव बनना नहीं, परंतु बार बार आगमकार मुझे क्यों कहते हैं कि यदि संयम और तप की आराधना करोगे तो देवगति, ऐसी महरिद्धि संपन्न देव बनोगे। वस्तुतः कोई और लक्ष्य रहा होगा, मैं नीचे न चला जाऊं, अशुभ में न चला जाऊं, तो शुभ की प्रेरणा देने के लिए इस प्रकार से आगमकार ने कहा होगा। हमने सूत्र समझा नहीं है। यदि दूसरी अपेक्षा से एक सूत्र में इस प्रकार का, दूसरे सूत्र में आया कि मात्र मोक्ष की ओर लक्ष्य करके हे संयमी प्रतिकूलताओं बाधाओं को तेजी से पार करता हुआ दौड़ता हुआ चल मोक्ष मार्ग पर। तो वहां लक्ष्य किसका कराया? लक्ष्य तो मोक्ष मार्ग का कराया। अशुभ में न चला जाऊं तो फिर कभी कहा होगा कि भाई तुम इस प्रकार से शुभ में चले जाना, परंतु लक्ष्य किसका रखना? यदि लक्ष्य मुझे आत्मार्थ परमार्थ मोक्षार्थ है तो फिर बाकी सब कैसे हो जाएंगे? गौण। गौणता मुख्यता वरीयता। आपने कभी प्रशासकी, ये हमारे सत्यप्रकाश जी प्रशासकी में रहे हुए हैं, दिन भर में आज मुझे अमुक अमुक कार्यालय के ऐसे ऐसे 10 कार्य महत्वपूर्ण हैं, सूची बनाई थी क्या? बनाते थे।
आज ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, जाते से अमुक को ऐसा करना है, अमुक को ऐसा करना, अमुक को ऐसा करना है। यहाँ ये जो 10 कार्य हैं, आप भी इस प्रकार के प्रतिदिन की दैनंदिनी में इस प्रकार की वरीयता सूची ये कार्य करने हैं ऐसी बनाते हैं क्या? और वरीयता में कहो कि मुख्यता में कहो कि मुख्यता में कौन सा कार्य रखा हुआ है? आत्मार्थ रखा हुआ है कि शरीर आदि के कार्य रखे हुए? बताओ। आत्मार्थ का भी रखा हुआ है, परंतु 9 कार्य तो शरीर संबंधी रखे हुए हैं। वे 9 कार्य पूरे करते करते वो 24 घंटे व्यतीत हो जाते हैं। वह चलो कल करेंगे, अब आत्मा का काम टला कौन सा? इसलिए कहा यहां पर सूत्र में, काम एक आत्मार्थ नु बीजो नहीं मन रो। मात्र क्यों लगा दिया? आप कहेंगे ये तो आत्मसिद्धि में ऐसा कहा है। मैं दूसरा आपको आगम का उदाहरण दे देता हूं। ये तो आगम का ही निचोड़ मान लेना। उत्तराजन सूत्र के 29वें अध्ययन में एक संवेग नाम का पहला ही बोल है, और वहां आया है वह अनुत्तर धर्म श्रद्धा को प्राप्त होता है। उसके कारण से वह अतिशय संवेग को प्राप्त होता है, और उसके कारण से वह अतिशय मोक्षाभिलाषी हो जाता है। यहां पर ये तीनों शब्द कैसे दिए हुए हैं? संवेग का साधक, संवेग का साधक यानी जिस समय आप प्रातः काल की प्रार्थना के बाद, प्रतिक्रमण के बाद 5 बोल मुझे याद है बोलते हैं। बोलो कौन बोलता है? संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था, मैं इन 5 बोलों को स्वीकार करता हूं। हैं? बोलते हैं क्या? बोल तो दो कि हाँ बोलते हैं कि नहीं? बोलते थे नहीं, बोलते हैं। मैं इनको स्वीकार करता हूं। इन 5 बोलों को स्वीकार करता हूं। उसमें यहां पर संवेग नाम के बोल का क्या फल होता है? तो उस समय इंद्रभूति गौतम के प्रश्न पर भगवान महावीर ने फरमाया वह अनुत्तर धर्म श्रद्धा को प्राप्त होता है। अनुत्तर का क्या अर्थ? जिसका कोई और उत्तर नहीं है, जिसकी कोई तुलना नहीं है, उसके समान और कोई नहीं है, या कहो कि जिसकी कोई उपमा नहीं है, या कहो जिसका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। ऐसा अनुत्तर श्रद्धा, अटूट श्रद्धा, अखंड श्रद्धा, अपूर्व श्रद्धा ऐसी हो जाए। किसके प्रति? धर्म श्रद्धा कहा है। धर्म आत्मा का गुण है, शुद्ध स्वभाव मेरा धर्म है। तो यहाँ पर अटूट अखंड श्रद्धा किसकी हो जाए? आत्मा की, परमात्मा की। तो वही अपेक्षा से पहले कहा इन देव मेरे अरियंत गुरु मेरे निर्ग्रंथ धर्म मेरे केली प्ररूपित धर्म। ऐसा इन 3 के प्रति मेरी अखंड श्रद्धा, अटूट श्रद्धा, अवगाढ़ श्रद्धा हो जाए कि इसमें लेश मात्र में मैं डिगूं नहीं। ऐसी श्रद्धा हो जाए, और उसको यहां दिया अनुत्तर धर्म श्रद्धा को प्राप्त होता है। उसके बाद आगे दिया इसके कारण से वह तीव्र संवेग को प्राप्त होता है। अब तीव्र संवेग क्यों कहा? जैसे यह अनुत्तर धर्म श्रद्धा होती है, श्रद्धा जैसे जैसे आत्मा की गाढ़ होती चली जाती है, उस समय वह और अधिक आत्मार्थ की ओर दौड़ता है। उसको कहा वह तीव्र संवेग को प्राप्त होता है। तीसरा दिया वह उसके कारण से तीव्र मोक्षाभिलाषी होता है। एकमात्र मोक्ष का अभिलाषी। अब वो एकमात्र कहो कि तीव्र मोक्षाभिलाषा कहो, कितनी तीव्रता, कितनी उसमें गाढ़ता, कितना वेग है उसमें। वेग यानी दौड़ना कहाँ है? संवेग यानी ऐसी सम्यक दौड़ हो रही है। कहाँ हो रही है? कि आत्मा में। कहाँ हो रही है? कि मोक्ष मार्ग पर। कहाँ हो रही है? कि सिद्धशिला पर जाने के लिए। तो इस प्रकार से ये संवेग अर्थ होता है वह तीव्र मोक्षाभिलाषी, एकमात्र मोक्ष की अभिलाषा। यहां कौन सा चल रहा है? यहां कहा है काम एक आत्मार्थनु बीजो नहीं मन रो। कौन सा कार्य करना?
मात्र क्यों नहीं लगाया? अभी इतनी देर तक बोलता रहा, फिर भी किसका काम करना चाहिए? आत्मा। मैंने कहा मात्र, तो मात्र फिर छोड़ दिया। केवल आत्मा और साधना है, बीजो नहीं मन रोग, दूसरा और कुछ नहीं। बीज दूसरा जो है मन रोग, यानी आत्मा में कहो कि मन में कहो। मन तो मेरा साधन है, भी मनोवर्गना का बना हुआ, यदि ये भी पुद्गल है। तो जिस समय निरंतर संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, ये संकल्प विकल्प किसके संदर्भ में होते हैं? ये आकुलता व्याकुलता किसके लिए होती है? तनाव होता है, चिंता होती है, पीड़ा होती है, कुंठा होती है, परेशानी होती है, दुख होता है, क्लेश होता है, ये किसके संदर्भ में होते हैं? ये आत्मा के लिए। ये सारे संसार के लक्ष्य के लिए हैं, ये सारे इंद्रिय विषयों के भोगों की प्राप्ति के लिए है, यश कीर्ति के लिए है, धन की तृष्णा वो मिटाने के लिए है। धन की तृष्णा, और तृष्णा कितनी, कहते हैं ज्ञानी की तृष्णा का कोई पार नहीं है। उत्तरायण सूत्र में 32वें अध्याय में कहा कि तृष्णा की कोई सीमा नहीं है, असीम। कभी पूरी हो सकती है? यदि एक इच्छा पूरी हो जाए तो दूसरी इच्छा, दूसरी पूरी इच्छा, तीसरी इच्छा। यदि पहले तो 99 का चक्कर कहा जाता था, अब तो 99 रुपए नहीं, 99 हजार भी नहीं, 99 लाख भी नहीं, अब तो कहा जाता है इतने सैकड़े करोड़। फिर इतने सैकड़े करोड़ नहीं, इतने लाख करोड़। फिर थोड़ी देर बाद करेंगे इतने करोड़ करोड़, क्योंकि करोड़ा करोड़ी हमारे आया हुआ है ना। इतने करोड़ करोड़ का स्वामी हो जाऊं, तृष्णा का कोई पार है? इसका अर्थ हुआ कि तृष्णा का कोई पार नहीं है। जब यदि ऐसी तृष्णा है हावी, उस समय कहेंगे कि यदि तृष्णा हावी है, धन की इच्छा इतनी प्रबल है, यदि भोगेच्छा इतनी प्रबल है, विषयेच्छा हावी है, कामेच्छा में जा रहा है जीव, विषाशक्ति इतनी भयंकर है, भोगों के लिए मोह ममता परिवार से इतनी अधिक है, और फिर आप कहते हैं मुझे तो आत्मार्थ भी साधना है। कैसे सदेगा? एम विचारी अंतरे शोधे सदगुरु योग। ऐसा विचार करके क्या करे कि सदगुरु की खोज करके बस जो वे उपाय बताते हैं, वे उपाय क्या बताते हैं कि आत्मार्थ कैसे सद जाए। आत्मार्थ सदने के लिए आत्मा का ही कार्य करना पड़ेगा। पूछते हैं मुझे कई बार, आत्मा का क्या कार्य क्या होता है? मैंने कहा जो जो कार्य शरीर आदि का हो रहा है उससे हट जाओ, वह आत्मा का कार्य। कभी विचार करना, घर जाकर के एक आध दिन ऐसा प्रयास करना, 4 तो आपके आंखों को छोड़ करके इंद्रियां जिससे जाना जाता है, एक मन उससे मनन करके जाना जाता है, 5 तो ये और आंखें जिससे देखा जाता है। इन 6 के माध्यम से जो जाना है, जो देखा है, जो अनुभव में आया है, उसकी सूची बनाना और फिर देखना कि उस सूची में आत्मा कहाँ है। क्यों नहीं? आत्मा तो मिलेगी ना उसमें भी। यदि 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से जो जाना देखा अनुभव में आया, वो कौन सा होगा? पौद्गलिक। और मैं वर्ण गंध रस स्पर्श से रहित शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा। तो फिर उस सूची में वो मिलेगा। तो उस सूची का जब तक कार्य मान रखा है मुख्य, उसका कार्य करने का निषेध ज्ञानी नहीं करते हैं। उस सूची का कार्य करना मुख्य मान रखा है। किसका कार्य? शरीर आदि का कार्य मुख्य मान रखा है और आत्मा का कार्य गौण मान रखा है। तब कहा जाता है कि अभी आत्मार्थ का लक्ष्य नहीं हुआ है, अभी दूसरे रोग चल रहे हैं। ये रोग यहाँ बीजो नहीं मन रोग, तो मैं मन रोग को सीधा दूसरी अपेक्षा से जोड़ता हूं, मनोरोग। मनोरोग कैसे कहते हैं? अरे मनोरोग चिकित्सा एक विशिष्ट चिकित्सा हो गई है। पहले कहा जाता था कि आगरा 2 बातों के लिए प्रसिद्ध है, एक तो ताजमहल के लिए और दूसरा, अरे सही शब्द बोल दो सर फटाफट, पागल खाने।
किसके पीछे पागल हो रहे हैं? तो क्या कोई धन के पीछे है, कोई यश के पीछे है, कोई कीर्ति के पीछे है। जैसे मैं यश कीर्ति कहता हूँ, मेरे भी बड़े चतुर बैठे हैं सामने, बोलते नहीं पर धीरे से बोलते भी है, अंदर अंदर बोल भी रहे होंगे, मुझे पता बोलते भी अंदर। महाराज हमें कहते हो कि यश कीर्ति के लिए भागते हो, आपने भागते हो क्या? आप नहीं भागते हो। बस वहां आकर के ठिठकता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कैसे कहूं कि अरे यश कीर्ति के लिए कैसे भाग रहे हो। यदि स्वयं यश कीर्ति के पीछे भाग रहा हूं, मुझे भी इस प्रकार का कोई पद चाहिए, मुझे कोई अलंकार चाहिए, मुझे भी कोई पदवी चाहिए, मुझे भी ऐसा ऐसा चाहिए। यदि यह चाहिए, अरे सारा तो छोड़ करके आ गया। क्या छोड़ के आ गया? पद भी छोड़ दिया, प्रतिष्ठा भी छोड़ दी, धन भी छोड़ दिया, परिजन भी छोड़ दिए। संयमी के लिए कहा जाता है वह सर्वस्व क्या परित्यागी होता है। सर्वस्व यानी सब कुछ त्याग दिया, यहां तक कि वह शरीर को भी त्याग देता है। पता है आपको शरीर को क्या मानता है संयमी? परिग्रह, पुद्गल। और पुद्गल मैं नहीं हूं तो क्या भाव में क्या माना? संयमी नहीं, चौथे गुण सामर्थ्य मान लेता है कि ये मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। किसको त्यागा? शरीर को भी त्याग दिया। और ये शरीर को त्याग दिया, फिर ये कौन सी पदवी? ये पदवी कहां साथ जाएगी? प्रज्ञा तो जा सकती है, प्रज्ञा तो जाती है, परंतु प्रज्ञा महेश्वरी, प्रज्ञा महर्षि का अलंकार भी जाता है क्या? अलंकार, अकेला अलंकार, अलंकार जाएगा क्या? फिर क्यों मर रहा है उदयमुनि? फिर क्यों प्रसन्न होता है यदि बोलते हैं प्रधानमंत्री जी प्रज्ञा महर्षि उदयमुनि? तो फिर अंदर में यदि पुलक भाव आ गया कि अरे मेरे लिए प्रज्ञा महर्षि बोला जा रहा है, मर गया, चतुर्गति में डूबता रहेगा, उतराता रहेगा। यदि यश कीर्ति का लोभ है, यदि मान कषाय है, यदि लोभ कषाय है, तो कषाय है इसका अर्थ है कि 18 प्रकार के पापों को 3 करण 3 योग से त्याग करके संयम लिया जाता है। आपने कभी दीक्षा समारोह देखा कि नहीं देखा? पर पता नहीं कि ये क्या बोले जाते हैं। उस समय 18 पापों को त्यागता है 3 करण 3 योग से, केवल 5 का नहीं है इसमें, 3 करण 3, जिसमें 18 प्रकार के पापों का सेवन हम नहीं करूंगा। इसका अर्थ है कि वहां पर मान कषाय भी छोड़ा है, लोभ कषाय भी छोड़ा है, रति अरति जो 5 इंद्रियों में अनुकूल मिलने पर रति का भाव होता है, प्रतिकूल मिलने पर अरति का भाव होता है। तो 4 इंद्रियों के तो फिर भी मिलते हैं, 5वीं इंद्रिय का भी आंखों से कानों से मिल सकता है। तो क्या कहा उसमें? उसमें रति भाव अरति भाव नाय पूर्णतः विरत रहे, तब कहा जाता है वह सद्गुरु है। और ऐसे सद्गुरु की खोज करने से वे सद्गुरु यदि निरंतर आत्मा साधने में लगे हुए हैं, सद्गुरु कौन होंगे? ये इतने शास्त्रों का संदर्भ देकर क्यों सिद्ध किया है? एकमात्र मोक्ष को लक्ष्य रख करके तेजी से बाधाओं को पार करते हुए दौड़ता चला जाए, हे मुनि ऐसा कर। ऐसा यदि प्रथम अंग में कहा हुआ है तो फिर लक्ष्य क्या हुआ? संवर, निर्जरा और मोक्ष। और यदि और कोई लक्ष्य रख लिया तो सद्गुरु, और यदि और कोई लक्ष्य करा दिया तो दोनों डूबे, स्वयं भी डूबे और दूसरे को भी डुबाया। इसे कहते हैं कि यदि मैंने संवर निर्जरा मोक्ष का लक्ष्य रख करके सर्वस्व का परित्याग करके मात्र एक आत्मा को साधना है, उसी के लिए निरंतर पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कौन सा? आत्मा का आत्मा में पुरुषार्थ, बाह्य में नहीं। आपको कोई लगता होगा महाराज अपना आत्मा साधने के लिए ध्यान में चले जाओ, एकांत में चले जाओ, जंगलों में कंदराओं गुफाओं में जाकर के ध्यान लीन हो जाओ। ये हमारे हरिहंत नगर में क्यों आए? आत्मा साधना, यहां कोई आत्मा साधेगा क्या? जैसे आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा, मैंने सीधा प्रश्न फेंका, कहां तक? आचार्य सुधर्मा स्वामी को। मैंने कहा
हे आचार्य भगवान, जरा आप बताओ कि आपने अपने शिष्य को और उनके माध्यम से सारे शिष्यों को क्यों उपदेश देने बैठे, अंदर में क्यों नहीं चले गए? आत्मार्थ को साधो, मोक्षार्थ को साधो, ध्यान लीन हो जाओ, आत्मलीन हो जाओ, स्वरूप रमणता करके मुक्त हो जाओ। तो मैंने सुधर्मा स्वामी को पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? आप दे देंगे उत्तर, क्यों किया? वे क्यों बैठे समझाने? बाह्य में एक कारण है, तीर्थ महावीर का विच्छिन्न रहना चाहिए। 21,000 वर्ष तक भगवान महावीर का शासन रहेगा, अविच्छिन्न चलना चाहिए। किससे चलेगा? कि जो उनके स्थान पर आचार्य बने हैं या उनके निष्ठा में जो संयमी साधु साध्वी श्रावक श्राविका जो साधनारत हैं, इन चारों से मिला हुआ वह तीर्थ कहलाता है। वह तीर्थ अविच्छिन्न कैसे रहेगा कि वह तीर्थ यदि उसी प्रकार की साधना में रत रहे, पर वह साधना कैसी होती है कौन समझाएगा? कि जिसने उस साधना के स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को समझा है, वह तो समझाने बैठेगा कि नहीं? जिस समय बाह्य अपेक्षा से वह तीर्थ को अविच्छिन्न रखने के लिए उपदेश देता है, अभ्यंतर में वह अपने आत्म तत्व को पुष्ट करता जाता है। और जिस समय स्वाध्याय का एक भेद है वाचना, और वाचना देते हुए स्वयं उसको आत्मा का आनंद का अनुभव आता है, तो वह तो स्वयं ही आनंद विभोर है, स्वयं ही निर्जरा कर रहा है। इस कारण से जिस समय संयमी यदि तत्व चिंतन करता हो या तत्व चर्चा करता हो, कोई अंतर नहीं है। जिस समय ध्यान में जाता है आत्मा के, उसमें, और जिस समय ध्यान की साधना कैसे होती है, आत्म साधना कैसी होती है, इसको बताने के लिए बैठ रहा है, तो उन दोनों में कोई अंतर नहीं मानना। यहाँ पर यदि उस साधन की प्रतिपादना हो रही है, उस साधन के लिए उपाय बताया जा रहा है, साधन बताया जा रहा है, तो साध्य की सिद्धि की ओर उस मुमुक्षु का भी लक्ष्य कराया जा रहा है, और स्वयं का लक्ष्य तो उस तरफ है ही। और इस अपेक्षा से कहा जाता है कि यहाँ पर जिस समय कोई भी वाचना देता है या धर्म कथा करता है, वह भी भगवान महावीर के आगमों में सम्मत है, वह ऐसा करे, ऐसा भी आदेश आया हुआ है। आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंद में एक छठे अध्ययन में उपदेश देने के लिए कहा, हे सम्यक, हे संयमी, निष्पक्ष, सम्यक दृष्टि मुनि, धर्म का आख्यान करे। एक आध्यात्मिक दायित्व दिया है कि धर्म का आख्यान करे, इसलिए धर्म का आख्यान करता है। यदि उसने धर्म का स्वरूप समझा है, फिर कहा कि वह स्वयं भी तिरने का और दूसरे को भी तिराने में, यदि वह तिरने के लिए तीव्र मुमुक्षु भाव लेकर के आ गया है, तो उसको भी सहायक बने। ऐसा तिरने और तैरने वाला, तिरने वाला और तिराने वाला, ऐसा भी स्वरूप कहा गया है। ज्ञान को भी कहा वह स्व प्रकाशक भी है और पर प्रकाशक भी है। इस अपेक्षा से संयमी साधु साध्वी कहो, ये भी स्वयं संवर निर्जरा मोक्ष का लक्ष्य रखकर साधना करते हैं, और यदि मुमुक्षु जीव उनके साथ जुड़ते हैं तो उनका भी लक्ष्य संवर निर्जरा मोक्ष का कराते हैं। मात्र एक लक्ष्य, बीजो नहीं मन रोग। अब दूसरा ना, कोई भी रोग दूसरा उसके ना हो, इसके लिए फिर क्या करना चाहिए? उसके लिए आया कषाय नहीं उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद प्राणी दया, क्या आत्मार्थ निवास। कषायनी उपशांतता, कषाय किसको कहा? तो कहा क्रोध, मान, माया, लोभ। ये कषायों का उपशमन करना, शांत करना, उपशांत करना, उनको उदयावस्था रहित करना, उपशमित करना, इसको कहते हैं कषाय की शांतता। अभी 5 बोल दिए थे, उन 5 बोलों में से पहला बोल आ रहा है सम। पहला बोल कौन सा है? सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। तो सम यानी विषम से हट करके सम में चला जाए। विषम क्या है? तो कहा जो जो विकार का भाव है वह सारा विषम भाव है। विष
पांच इंद्रियों के भोगों की आसक्ति विष, ये क्रोध मान माया लोभ, ये आग, कषाया अग्निणो उत्ता सुईशील तवो जलम, ये कषाय क्या है? आग। आग में क्या होता है? ये आग में जो जाकर गिरता है वह भस्म हो जाता है। उसी अपेक्षा से कहा कि यदि कषाय है तो क्या होगा? तो कहा आत्मा के निज गुणों की हानि होती है। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि मेरे अनंत निज गुण हैं, इन निज गुणों में हानि होती है। जैसे कषाय का भाव हुआ वैसे ही विपरीत विभाव भाव होते से कर्म का आना होता है, और कर्म का आना हुआ तो ज्ञानावरण आदि जो कर्म आ रहे हैं उसके कारण से मेरे ज्ञान दर्शन सुख वीर्य राम के गुण दब जाते हैं, ढक जाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि सबसे पहले क्या करना, चाहे इसको सम्यक्त के पहले की भूमिका माने, चाहे सम्यक्त प्रकट होने के बाद लक्षण माने, दोनों अपेक्षा से आया है। एक आचार्य हरिभद्र सूरी हुए थे, उन्होंने 33 बोल लिखे थे मार्गानुसारी के। जो सम्यक्त की ओर उन्मुख होना चाहता है वह पहले इन मार्गानुसारी के लक्षणों को पहले प्राप्त कर ले। 33 मुझे पता नहीं है, मैं तो एक पता रख सकता हूं, एक का पहला बोल आया है। अब आपके संदर्भ से कर देता हूं। उसमें पहला बोल आया है, न्याय नीति पूर्वक आजीविकोपार्जन करना। इसको पूछूं, प्रधान जी ने कहा कि मेरा नाम लेके पूछ लिया करो। दूसरे कोषाध्यक्ष हैं, तो चूंकि ये बात कोष से संबंधित है इसलिए इनको भी पूछ सकता हूं कि हाँ बताओ, लक्ष्य कोष वृद्धि का है कि लक्ष्य ज्ञान कोष का है? महाराज मैं तो संघ का भी कोषाधिकारी हूं और घर में भी कोष मेरे हाथ में, मैं घर का प्रमुख हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये धन का कोष तो बढ़ाना पड़ेगा। यदि धन का कोष बढ़ाना है तो बताओ, धन तो वैभव तो छल प्रपंच कपट मायाचारी दूरे लेखे न जाने क्या क्या करने के बाद ही लाखों करोड़ों का धन प्राप्त हो सकता है। रोटी हो सकता है कि बिना छल प्रपंच के मिल जाए। आपको रोटी चाहिए, मात्र रोटी चाहिए क्या? बहनों को पूछ लेते हैं, मात्र रोटी चाहिए कि रोटी चांदी की चाहिए कि सोने की चाहिए? महाराज रोटी तो आटे की बनाती है, हमें पता है, परंतु वो आटे की रोटी बनाने के लिए बेलन तो कम से कम हमें चांदी सोने का मिलना चाहिए। बेलन किसका चाहिए? हाँ, कम से कम चांदी का बेलन तो चाहिए। अरे जिस समय ये चांदी की चीजें, सोने की चीजें, अरे सोना महाराज कहाँ बैठे हुए आप? अरे आप राजधानी दिल्ली में बैठे हुए हो, ये हीरे पन्ने माणक मोती की बात करो। क्या चाहिए? सव्वम बिल्बियम बियम सव्वम विडम सव्वम नट्टम विडम्बियम सव्वे आभरणा भारा सव्वे कामादुहावा। यहाँ सम्यक्ति का एक और उत्तरादि सूत्र है, सव्वम विल्बियम गीयम, जो जो गीत सुनते हो, जो संगीत स्वर लहरी सुनते हो, यदि अंदर में आ गया ये सारा विलाप तुल्य है। क्या लगे? सव्वम बिल्बियम गीयम सव्वम नट्टम विडम्बियम, के सारे जो नाटक हो रहे हैं संसार के, ये एक विडंबना है, खेदाश्चर्य है। करे सारे एक दूसरे को रिझाने के लिए नाटक कर रहे हैं, पांच इंद्रियों के भोगों की पूर्ति के लिए। पति पत्नी के साथ में सामने मिमिया रहा है, पत्नी पति के सामने रो रही है, एक दूसरे के प्रति अपनी इच्छाओं की पूर्ति, विषयों की पूर्ति करने के लिए नाटक कर रहे हैं। तो क्या मानो इसको? संसार को क्या मानो? नाटक। सव्वम बियम गीयम सव्वम नट्टम विडम, ये विडंबना है। ये सारा कैसे लगने लगे? सव्वे आभरणा भारा। जिस समय
साथ में सेवादार हो, और हो सकता है कि आजकल थैली लेके नहीं जाते पर कोई थैली हाथ में हो सामान लाने के लिए, और 100 ग्राम की थैली भी हो तो सेवादार को पकड़ाती हो क्या? परंतु 100 ग्राम की जगह यदि 1000 ग्राम का हीरे पन्ने माणक मोती का सोने का आभूषण हो तो उसका तो वजन नहीं लगता है। वो 100 ग्राम की थैली तो वजन लग रहा है और 1000 ग्राम का उसका वजन नहीं लगता है। ये ऐसी हालत जहाँ है। सव्वे आभरणा भारा, ये सारे आभरण वस्त्रालंकार सब गिन लेना, उसमें आप जितना वैभव है सारा उसी में आ जाएगा। ये सारा कैसा लगे? भार है। भार लगता है। यदि करोड़ों रुपए बढ़ते चले जा रहे हैं, अब प्रधान जी को पूछ लेते हैं, कोषाध्यक्ष को पूछना पड़ेगा, यदि आपके संघ के कोष में ये लाखों की जगह करोड़ों इकट्ठे होने लगे हैं, यदि घर की तिजोरी में करोड़ों की जगह अरबों इकट्ठे होने लगे हैं, तो बताओ प्रसन्नता होती है क्या? प्रसन्नता होती है, निश्चित है कि प्रसन्नता होती है। और यहाँ सूत्रकार कह रहे हैं कि यदि उस समय ऐसा लगे कि यह तो भार है, ये परीक्षा कर रहा हूं आज। यहाँ मार्गानुसारी के लक्षण दिए हैं। मार्गानुसारी क्या करता है? तो कि न्याय नीति पूर्वक उपार्जन करता है, और यदि लाखों करोड़ों का धन एकत्रित करने की लालसा तृष्णा पड़ी हुई है, वासना कामना पड़ी हुई है, तो कहा जाएगा कि कैसा लगना चाहिए? सव्वे आभरणा भारा सव्वे कामा दुहावहा, कि सारे काम यह दुरूह हैं, ये कर्म का तीव्र से तीव्रतम बंद कराने वाले हैं। ऐसा जिस समय लगने लगता है उस समय कहा जाता है अब वह सम्यक के सम्मुख हो सकता है, सम्यक तो हो गई हो ऐसा हो सकता है। जब तक ये लक्षण प्रकट नहीं हुए हैं तब तक मत मानना कि आत्मार्थ का मेरा लक्ष्य हो गया है। अभी लक्ष्य बाह्य में ही चल रहा है, और जब तक बाह्य का चतुर्गति संसार बढ़ाने का कार्य हो रहा है, यदि लक्ष्य बाह्य का है तो सीधा कर लो। बाह्य के लक्ष्य के स्थान पर अभ्यंतर का अंतःकरण में अंदर में पक्का हो जाना चाहिए कि बस मुझे एकमात्र आत्मार्थी साधना है, दूसरा और कोई कार्य नहीं करना है। तो सबसे पहले बाह्य अपेक्षा से कि न्याय नीति पूर्वक आजीविकोपार्जन करे, ऐसा तो मार्गानु